कि आपके साथ बराह रास्त की खबरों के ऊपर बात की जाए। इस वक्त की जो सूरत हाल है, तो इतला है कि हो सकता है कि आज रात खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाए। अब इस हॉस्पिटल में भी एक कन्फ्यूजन चल रही है। एक है अलशफा आई ट्रस्ट और एक है अलशफा इंटरनेशनल। हुकूमत की ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब को अलशफा आई ट्रस्ट शिफ्ट किया जाए, कहते हैं हॉस्पिटल है, जबकि इमरान खान और इमरान खान के जो गिर्द लोग हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान को अलशफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है वहाँ पे शिफ्ट किया जाना चाहिए। अच्छा, आज की कुछ बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो मैंने आपसे शेयर करनी है, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहेंगे, और एक वक्त आएगा कि हम सवाल जवाब का एक सेशन भी शुरू करेंगे जिसमें आप मुझसे सवाल कर सकते हैं मौजूदा प्रेजेंट सिचुएशन के हवाले से, और मैं फिर अपनी अकल और बिसात के मुताबिक उसका आपको ज़रूर जवाब दूंगा। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है वो ज़रा थोड़ी सी मैं आपको क्लियर कर दूँ। और जो इतलात हैं वो ये कि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उन्होंने इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो मुकामात हैं उनके ऊपर धरना दिया हुआ है। जीटी रोड बंद हो चुकी है, नॉर्थ पंजाब में उन्होंने बंद कर दी है, रावलपिंडी में मरी रोड मुख्तलिफ जगहों पे बंद हो चुका है, हवेलिया इंटरचेंज जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद है, हज़ारा मोटरवेव जो है वो बंद है, अटक पुल पर जीटी रोड बंद कर दी गई है, केपी हाउस में धरना जारी है। और इसके अलावा इस टाइम टेक्निकली केपी का पंजाब के साथ ज़मीनी राब्ता जो है वो ख़त्म हो चुका है। ये तो प्रेजेंट सिचुएशन है। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब की उनके बेटों के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू करा दी गई है। ये गुफ्तगू तकरीबन 20 से 25 मिनट रही, और इस गुफ्तगू के दौरान इमरान खान साहब ने अपने बेटों को बताया कि उनकी आंख जो है उसका मसला बन चुका है, लेकिन बाकी वो ठीक है। अब जो एक कटेसी सी कॉल होती है उसमें बच्चों ने कहा कि जी हमें बड़ी खुशी है कि हमने अपने बाप की आवाज़ जो सुनी। इमरान खान देखे ना, आप अंदाज़ा करें कि एक शख्स जिसकी पूरी दुनिया कह रही है कि एक आंख की बिनाई चली गई, इतना खौफनाक इंकिशाफ किसी भी शख्स की जिंदगी में होता है कि उसे पता चले कि मेरी एक आंख चली गई और वापस नहीं आएगी। आम आदमी तो सदमे से बेहोश हो जाता है, और वो शख्स यार इतना अज़्म हिम्मत की मिसाल बनाया हुआ है कि उसने कल परसों अपने वकील को ये गिला ही नहीं किया कि मैं तकलीफ में हूँ, मेरे साथ क्या हो रही है। उसने कहा मुझे वो जिंदगी गुजारने के लिए जो बुनियादी चीज़ है वो दे दें। आज उसने अपने बेटों से कोई शिकवा नहीं किया, कोई ये नहीं कहा कि मैं मेरे दर्द है। मैंने आपको बताया कि ये जो बीमारी है, ये जो दर्द है, ये इतना शदीद होता है। मैंने कुछ आई स्पेशलिस्ट से बात की, उन्होंने कहा कि राना साहब बंदे का दिल करता है मैं ये आँख ही निकाल के फेंक दूँ, इतना शदीद उस हिस्से में दर्द होता है कि आप सोच नहीं सकते। एक अल्लाह का निज़ाम है कि आँख बनी हुई है, उससे देख रहा है, और वो एकदम आँख जो है बंद हो जाए तो आप सोचे ना कि घर की लाइट चली जाएगा अचानक, घर के अंदर जहाँ बल्ब भी बल्ब हो लाइट चली जाए और एकदम अंधेरा हो जाए तो क्या फीलिंग्स पैदा होती है। एक शख्स जिसकी आंखों की बिनाई चली गई 85%, मेरे दिल में ये कहते हुए मेरा दिल नहीं मानता, मेरे दिल में एकदम ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे दिल को पकड़ लिया। मैं जब ये कहता हूँ कि इमरान खान की एक आंख की बिनाई चली गई है, डॉक्टर ये कहते हैं ये वापस नहीं आ सकती, 85% चली गई। लेकिन मेरा यकीन है कि ये जो जदीद टेक्नोलॉजी है इसमें एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, और इंशाल्लाह 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 इमरान खान की बिनाई वापस आएगी, मेरा यकीन है। इसके यकीन की दो वजह हैं। कहा यह जाता है कि इमरान खान का के मुतालिक बचपन में डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि ये जो है ना ये अब क्रिकेट नहीं खेल सकता, इसके जो हेयर फ्रैक्चर हुआ। तो उनकी वालदा कहती हैं कि जब उन्हें पता चला तो उन्होंने कहा कि अगर मेरा बेटा चाहेगा खेलना तो वो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा डॉक्टर कहते हैं कि तुम मेरे बेटे को जान दे। वो आज़मो हिम्मत की और इस्तकलाल की और सब्र की एक ऐसी मौजूदा दौर में मिसाल है जो बहुत मुश्किल। लोग कहते एक दिन जेल जाते थे मर जाते, उन्होंने प्लेटलेट डिग पे, उन्होंने जनाब खून निकलन लग गया, उन्होंने जनाब हार्ट अटैक शुरू हो गए, क्या क्या नहीं होता। एक बंदा यार वो मुंह से अब एक लफ्ज शिकवे का नहीं अदा करा, खामोश हुआ है। लेकिन जो एक खौफनाक बात चल रही है वो ये है कि पीटीआई में अब एक नारा शुरू हो गया कि आंख के बदले आंख। इस्लाम भी यही कहता है। अब आंख के बदले आंख का मतलब आप समझ लें कि ये सिलसिला अगर शुरू हो गया तो ये बहुत दूर तक जाएगा। अच्छा, ये लोगों को भी पता है और लोगों को अंदाजा है। आज पंजाब हुकूमत ने कल पिछले 36 घंटों में इमरान खान के पैरी पड़ने वाली बात है पंजाब हुकूमत की जानिब से, और वो कहते गए कि भाईजान तुम हॉस्पिटल चले जाओ, तुम बनी गाला चले जाओ, साड़ी जान छो, बस ये कि बाहर निकल के कुछ कहना ना। क्योंकि इमरान खान ने बाहर निकल के अगर एक जुमला बोल दिया तो ये सारा कुछ सिस्टम जो है ना ये इसमें ऐसी सुनामी आएगी जो सबको अंदाजा है। इतला दिया कि खान साहब को क्या कहते हैं, जब कल रात मैंने भी इस पर बात की, अलशफा में एक्टिविटीज़ नज़र आई, वहाँ के मुलाजमीन से मोबाइल ले लिए गए,
वहाँ पे सिक्योरिटी के आके हो गए, वो रास्ते जो है क्लियरेंस हो गए, जेल के गेट पुलिस वाले खड़े हो गए, तो इतलात ये थी कि खान साहब को लाए जा रहे हैं। लेकिन एन मौके पर इतला ये मिली कि खान साहब ने कहा कि जी मैं इस बात की गारंटी नहीं दूंगा कि मैं बाहर जाके नहीं बोलूंगा। मुस्लिम लीग नून के एक वजीर का एक जुमला मैंने सुना, उस कई बात हुई इससे मेरी, तो उसने कहा यार केड़ी मट्टी का बने है बंदा यार, वो इतने आके थे पत्थर पिघल जाते ने इस्लामे में आके, तो पत्थर माफी मांगने लगते हैं। कौन सा आदमी है यार जिसकी आंख भी जाया हो गई, फिर वो अपने पैरों पे खड़ा है, फिर वो मिन्नत नहीं कर रहा, फिर वो नहीं कर रहा। दुनिया के अंदर अज़्मो इस्तक़लाल की बेशुमार मिसालें होंगी। खुदा की कसम याद रखिएगा कि ये वाली मिसाल भी लोग दुनिया में कभी देंगे कि एक लीडर है जिसकी आंख चली गई इस कौम की रोशनी के लिए और उसने मुंह से उफ नहीं कहा। मैंने आपको बताया, मेरे डॉक्टर ने बताया कि इतनी तकलीफ होती है राना साहब कि बंदा चीखे मारने पर मजबूर हो जाता है। आपने कहीं सुना कि इमरान खान के मुंह से उफ तक निकली हो? ये उस बंदे की बड़ाई है। आज 20 मिनट 25 मिनट बात कराई गई सुलेमान और कासिम से, जिसमें खान साहब ने बड़ी बहादुरी से कहा कि हम ओके और बट ठीक है, आपका मसला है वो ठीक है। तो एक बात तो आप समझिए, जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इमरान खान साहब का हॉस्पिटल मुंतकिल होना लिखा गया है। आप मुझसे कोई 2-2 अरब रुपए की शर्त लगाए, वैसे तो मेरे पास तनख्वाह के अलावा कुछ नहीं होता, वो भी कटौती से मिलती है, कभी लेट भी हो जाती है, लेकिन मैं इस बात पे शर्त लगाने को तैयार हूं कि इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा। ये मजबूर है, इनके पास कोई रास्ता नहीं आता। तारड़ का आज ट्वीट देख लेना कि उनका भाईजान उनका इलाज हो रहा है, उनको हर तरह की सहूलत मिल रही है, सारा कुछ हो रहा है, भाईजान साड़ी जान छड़ दो और साड़ा कोई हो मतलब नहीं है। ठीक है, पंजाब हुकूमत का मैंने आपको बता दिया, वो कहते हैं जनाब जो मर्जी कर ले आप, आपकी मेहरबानी है, आप चले जाएं। अब खान अपने पैरों पे खड़ा है, वो कहता है जी मैंने नहीं कहीं जाना। अच्छा, यहाँ पे अभी मैंने आपको सुहेल अफरीदी के ट्वीट सुनाना है। ये जब मैं कह रहा हूँ ना कि इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल करेंगे करेंगे करेंगे, तो उसके पीछे कुछ रीजन है जो एक तो आपको आज ही नजर आ गई कि इमरान खान के बच्चों से वो इमरान खान की बात करा दी गई है। यानी आपको अंदाजा हो रहा है कि कितनी मजबूरी होगी कि आज बात करा दी गई खान साहब की उनके बेटों से। उसके बाद एक और चीज़ सुन ले कि मैंने कल आपको बताया था कि बरतानिया इस मामले में बहुत सीरियस है। बरतानिया की एम्बेसी पूरी तरह इन्वॉल्व है, यूरोप के कुछ ममालिक इन्वॉल्व है। यूरोप के कुछ ममालिक ने कहा कि अगर इमरान खान को अब कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान का वो GPS जो वो है वो हम ख़त्म कर सकते हैं। ये खौफनाक थ्रेट है। पाकिस्तान मईशत में डूबा हुआ, कर्जों की दलदल में डूबा हुआ एक मुल्क है जिसके ऊपर इतना बड़ा थ्रेट आ रहा है। इमरान खान को अब रोकना मुमकिन नहीं है। ये मैं किसी जज्बातियत के बगैर कह रहा हूँ, इमरान खान को अब नहीं आप रोक सकते जो हालात हो गए। हाँ, एक चीज़ मैं बताऊं, इस्लामाबाद में इमरान खान की जो सज़ा मुअत्तली और ज़मानत के ऊपर दरख्वास्त दायर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इमरान खान के जितने केसेस हैं उसके लिए बेंच बना दिया। जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ की सरबराही में जस्टिस सलाउद्दीन पन्नूर और इश्तियाक जो है ना ये समाप्त करेंगे। अब आप समझिए कि क्या हो रहा है। खान साहब को अदलिया के जरिए जो है रिलीफ शलीफ कोई नहीं, खान है रिलीफ कोई नहीं लेना, खान को अदलिया के जरिए इंसाफ मिलेगा और ये मजबूरन देंगे। मतलब एक उनको बड़ी दी खराब दी चीज नहीं की, ये देने पे मजबूर है इमरान खान को कि ये देंगे। अभी मैं आ रहा हूँ जनाब उस तरफ जिस तरफ मैंने आपको लेके आना है, और वो है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। अब जरा जज्बातियत से बगैर आप सुन लें। अभी मैंने आपको बताना है कि ये PTI की तैयारियां मुकम्मल है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ KP हाउस को पुलिस ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। अंदर पार्लियामेंटेरियन भी मौजूद है, CM KP के भी मौजूद है, सुहेल अफरीदी भी मौजूद है और शफी जान भी मौजूद है, बहुत सारे और मिनिस्टर्स भी मौजूद हैं। अच्छा, एक किस्म का समझ लें कि सुहेल अफरीदी इस टाइम नज़रबंद है KP हाउस में। नज़रबंदी होगी ना, बाहर नहीं निकलने दे रहे तो फिर नज़रबंदी ही होगी, और वो अंदर मौजूद है। पंजाब की पुलिस जो है, वो इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो वहाँ पे मौजूद है। ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि GT रोड नॉर्थ पंजाब ने बंद कर दिया है, रावलपिंडी मरी रोड बंद हो गया है, हबी इंटरचेंज मुकम्मल तौर पे बंद है, हज़ारा मोटरवे बंद है, अटक पुल जो है GT रोड से बंद कर दिया है। और इसका मतलब ये है कि वहाँ के ज़मीनी रास्ते जो हैं वो सारे ही मुनक़ता हो चुके हैं। अब आज आप असल चीज़ की तरफ जो मैं आपके से डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि इमरान खान को क्यों रिहा करने पे ये मजबूर होंगे। मैंने बता दिया यूरोप इन्वॉल्व है, बरतानिया इन्वॉल्व है, अमेरिका भी किसी हद तक इन्वॉल्व है, और इतना प्रेशर इनके ऊपर आ गया कि इनको अब और कोई रास्ता नहीं रहा। दूसरी बात ये कि ये बात अगर आप डाइजेस्ट कर लें, इस टाइम जज्बाती मरहला है, हमारे कोई दोस्त ये सुनने पे तैयार नहीं होंगे कि जो तो सीधी तैसी इस्टेब्लिशमेंट की नहीं भाई, इस्टेब्लिशमेंट की और PTI की या इमरान खान साहब के करीब के लोगों की इंगेजमेंट है। इस्टेब्लिशमेंट ग्रीन सिग्नल दे चुकी है इमरान खान साहब के लिए कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। असल मसला है कि कैसे बाहर, असल मसला है कि वो बाहर आएंगे तो उसके बाद क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि मेरी एक बड़े अहम तरीन बड़े आखिरी टॉप के 3 लोगों में से एक के साथ मुलाकात थी इस्टेब्लिशमेंट के,
तो हमने आपके भाई ने ज़रा दिल जिगरा इकट्ठा किया हौसले, तो उन्होंने कहा जी ये बताएं कि अगर कि इमरान खान को रिलीफ मिलता है सेहत के हवाले से तो क्या इस्टेब्लिशमेंट को इस पर कोई एतराज़ होगा? तो उन्होंने कहा जी हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये हुकूमत का फैसला होगा, हुकूमत करती है तो हमें कोई क्लियर, उन्होंने तो कह दिया कि जी हमारा कोई नहीं। यानी अब समझे वो इस्टेब्लिशमेंट जो जो खान का नाम नहीं सुनना पसंद कर रही थी, जो पता नहीं क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल करती थी, वो कहते हैं हमें कोई एतराज़ नहीं है। 9 मई के ऊपर जब हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा जी 9 मई के केसेस अदालत जाना नहीं, उन्होंने उस पर भी कह दिया कि अब स्टैंड हमारा कोई ऐसा उस तरह का नहीं है, तो मामला कुछ बेहतर हो रहे। अब जो असल चीज़ जो मैंने आपसे शेयर करनी है ना वो ये है कि जो सेल अफरीदी ने ट्वीट किया, वो ट्वीट में उन्होंने एक बड़ी बारीक बात की जो अब आप समझें। वैसे तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इमरान खान की जो ये बिनाई गई है इसको माफ़ी पीटीआई ने नहीं देनी, चाहे इमरान खान बाहर आ जाए, जेल से बाहर आ जाए, ये बात उन्होंने लिख के रख ली है कि जनाब माफ़ी कोई नहीं इस पर मिलनी, चाहे कुछ हो जाए, और आंख के बदले आंख जो है ना तय है। अब ये इतना खौफनाक इंतकाम है, कैसे है ये, मैं कोई प्रोवोक नहीं कर रहा किसी को भी ना, मेरा इसमें तो आपको जो मेरे पास खबरें आ रही हैं मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ कि आंख के बदले आंख, अब ये ऐलान होना शुरू हो गया है। पीटीआई ने पूरी तैयारी कर ली है, आज रात हो सकता है कि अगर आज की रात वो टर्निंग पॉइंट ना आया, ब्रेकिंग पॉइंट ना आया, तो ये भी हो सकता है कि आज सुबह लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाए। लॉन्ग मार्च का ऐलान हो गया तो फिर हाथ में किसी के कुछ नहीं रहेगा, और यही वो बारीक चीज है जो सीएम केपी के इस्तेमाल करें। अब मैं आपको बताऊं कि सीएम केपी के साथ जो है वो क्या कह रहे हैं, उनका ट्वीट है, ट्वीट के एक जगह पे वो कहते हैं कि देखें इमरान खान के इलाज तो तयशुदा बात है, यकीनी है, इमरान खान को हर तरह का इलाज भी मैसर होगा और उनके, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मसाइल भी हैं जो वक्त आने पे आपको पता चल जाएंगे। उनका ट्वीट का एक हिस्सा है कि जी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम आपको बता सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी हैं जो नहीं बता सकते। गल समझो तुसी, ये सीएम केपी के कह रहे हैं बहुत सारी चीजें जो हम आपको बता सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो हम नहीं बता सकते। सीएम केपी के ने काम क्या किया कि केपी में जो ऑपरेशन था इस्टेब्लिशमेंट की, जो अना का मसला था, सीएम केपी ने उस पर बड़ी बार्गेनिंग की, और पहली दफा ऐसा हुआ कि उसने बहुत अच्छी तरह इन हालात को अपने हक में इस्तेमाल किया। जो लोग कहते थे जी सोहेल अफरीदी बिक गया, ये वो, मैं कहता था नहीं बिका, मैं इवन गंडापुर को भी गुंजाइश देता हूँ, उससे वो प्रॉपर हो नहीं सका, लेकिन इमरान खान के गिर्द जो ये लोग हैं ना, मैं इनकी नीयत पे शक नहीं करता। तो लेकिन अब मैं कुछ सवालात हैं, मैं चाह रहा था कि मैं आपसे कुछ सवालात, हाँ, जो उन्होंने ट्वीट किया उसमें ये बात तो आप समझ गए ना कि कहीं इंगेजमेंट हुई भी है। सोहेल अफरीदी को भी इस बात का पता है, यही वजह है कि वो को बड़ा छक्का नहीं मारे। उस्मान असलम नायाब साहब बहुत शुक्रिया आपका, सरजीद ग्रेट, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। वाजिद हैं बाबा सर, ये लाहौर में पीटीआई का एहतजाज क्या कहते हैं, मैं इतना सन्नाटा क्यों है भाई, ये तो पीटीआई लाहौर वाले जवाब दे सकते हैं। मुझे तो हंसी इस बात पे आ रही है कि पीटीआई के कुछ लीडरों के आज मैं वीडियो देख रहा था कि वो अडियाला के बाहर खड़े, वो पाए ताड़ी थे लोड़े लाहौरी चे उचिया शाना ले लाहौर आओ, लाहौर आके बैठे। आई एम सॉरी, मुझे लफ्ज किसी को बुरा लगे तो फिटे मुंह तंजीम का जो लाहौर के अंदर एक बड़ा शो नहीं कर पा रही, और तो आप लोग इमरान खान के साथ बड़ा जुल्म कर रहे हैं भाई। वाजिद बाबा ने बड़ा सही सवाल किया है, कल मैं गया, मुझे पता चला धरना, मैं चलो देखूं तो सही, गेम खत्म हो गया। लाहौर में आज भी यही हुआ है, वहां गए हैं, तस्वीरें बनाई है, मीडिया को दिखाया, ऐसे आ गए, बबर शेर हो गए। जब तक इमरान खान के गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं, आप यकीन कीजिए कि बहरहाल इमरान खान ना इनके सर पे सियासत करता है, ना इनके सर पे बाहर निकलेगा। इमरान खान का अपना वजन इतना है कि वो उसको किसी इन जैसे लोगों की टटपूंजियों की जरूरत नहीं है, इन रगबाज सजनाओं की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये है जी अपने ताला साहब हैं, कहते साहब भाई 2 नंबर नहीं 4 साल सजा काटी है जेल के हिसाब से, रात दिन को काउंट करें, यानी दिन और रात को अगर काउंट करें तो वो कहते हैं 4 साल, मैं कहता हूँ 4 साल से भी ज्यादा काटी है। इसमें वो दिन भी शामिल करें जो उसने अकेले कैद तन्हाई में काटे। कैद तन्हाई में 1 मिनट जो है ना वो सदियों जितना हो जाता है। ये जो पत्थर है आदमी था कभी, इसको कहते हैं इंतजार मियाँ, इंसान पत्थर हो जाता है, और एक शख्स को आपने पिछले 2 माह से कैद तन्हाई में रखा हुआ है। यार इंसान है वो, लेकिन फिर वही सवाल जो जुमला मुझे वजीर का याद आ गया, कहता है यार है की बंदा है यार, असी हो जा मर्द नहीं दिखा। हाँ, ये मोहम्मद अबरार जो कह रहा है इमरान खान मर्द का बच्चा, बिल्कुल मर्द का बच्चा, उसने साबित कर दिया। और ये बात खुशी की है, साजिद हाशमी साहब कहते हैं कि मौला का शुक्र है कि उसके बच्चों से बात हो गई, हम भी यही कहते हैं। यकीन करें, मैं ना पिछले कितने दिनों से मेरे साथ एक अजीब बात हो रही है, मुझे इतने लोगों ने मैसेज किया कि हम अपनी आंख देने को तैयार हैं। मैं अभी, मुझे ऑस्ट्रेलिया से एक खातून का फोन आया, उन्होंने कहा कि भाई मैं अपनी आंख देने को तैयार है, मेरा बच्चा आंख देने को तैयार है। कल मैंने आपसे शेयर की कि मेरे एक वो हमारे इस पे वीलॉग के दौरान सब जो कमेंट्स आते हैं, उसने कहा मेरा बेटा 6 साल का है,
और वो कहता है कि पापा मेरी आंख इमरान को दे दो, और ही डजंट नो कि क्या हो क्या रहा है, बस ये पता है कि खान की आंख खराब हो गई। यार लोग इतनी मोहब्बत कर रहे हैं। आज मेरा राशिद करामत भट्ट लाहौर का पॉलिटिकल वो है, वर्कर है पीटीआई के, वो तो उसकी आंखों में तो आंसू थे, वो कहता है मेरी अखा ले लो यार, मेरी खान दी अखा वापस कर दो। जिससे लोग इतनी मोहब्बत करते हो, लेकिन उसने एक जुमला कहा है, उसने कहा जो लोग इमरान को आंख देने के लिए तैयार है ना, वो आंख निकाल भी देंगे। इस सतह पे नहीं जाना चाहिए। साजिद हाशमी साहब हैं, राना साहब पंजाब कब तक जागेगा भाई? आई एम सॉरी टू से, पंजाब के शायद डीएनए में ही नहीं है इतनी बहादुरी, या लेट जागना उसकी बहादुरी है। हमने तो यही देखा है, मुगलों ने हुकूमत, अंग्रेजों ने हुकूमत कर ली, सिखों ने हुकूमत कर ली, पंजाब जो है सौंदा रहा। पता नहीं कौन कहते हैं जी लाहौर जागेगा तो पाकिस्तान जाग जाएगा। लाहौर तो सो गए हैं, लाहौर ने तो सतू पी के सो गए हैं। हाँ बाकी पेशावर जिंदा है, कराची जिंदा है, कोयटा जिंदा है, मैं ये जो लोग रावलपिंडी जिंदा है, हवेलियां वाले जिंदा है, पंजाब के जगह जगह पे छोटे छोटे शहरों में। और सुबह मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ, सुबह बड़ा काम पैना है, बड़ा काम पैना है। लेकिन मुझे ये लगता है कि पीटीआई की लीडरशिप को और अलीमा साहिबा को भी बता दिया गया। अलीमा साहिबा का मैं ट्वीट पढ़ रहा था, उनका जी हमें रात ही ऑफर हुई थी कि इमरान को हॉस्पिटल मुंतकिल कर देते हैं, लेकिन आप लोगों से नहीं मुलाकात होगी। तो उन्होंने कहा कि तुम कौन होते हो? वैसे मेरे आपा मेरी दाती राय है कि हम कौन होते हैं ये तो बाद की बात है, आप कौन होते हैं दुनिया कौन नहीं जानती कि आप कौन है, आप ही सब कुछ हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि इमरान खान को मेडिकल फैसिलिटी प्रॉपरली मिलनी चाहिए। उस पर हमें अगर अपना आपको एक कदम पीछे भी लाना पड़ा तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है कि जो हम कर सके। अच्छा जी, साजिद हाशमी साहब कहते हैं क्या पाकिस्तान के अवाम के बगैर इसराइल फौज भेज सकते हैं? ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन यह कि उसके लिए लॉबिंग शॉबिंग शुरू हो गई है मीडिया में। कुछ हमारे ज़मीर फरोश घटिया किस्म के लोग ये दुआ हैं, सर वी आर रेडी टू डोनेट आवर आइज टू द मैन हु हैज़ गिवन अस द विजन। नो डाउट बेटा, उसने जिस शख्स ने इस कौम को देखना सिखाया है ना, उसकी आंखें कोई नहीं छीन सकता, ये मैं आपको बता दूँ। इंशाल्लाह मेरा रब उस पर बड़ा ही मेहरबान है। वो एक कंप्लीट पैकेज, खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, तालीम याफ्ता है, उसके अल्लाह ताला मेहरबान है, जिस हाथ में हाथ डालता है वो हो जाती है। शौकत खाना बना दिया, नमल यूनिवर्सिटी बना दी, वर्ल्ड कप जीते हैं, दुनिया का बेहतरीन फास्ट बॉलर, चंद उन बॉलर में से जिसने पूरी जिंदगी में फर्स्ट क्लास में भी एक बॉल नो बॉल नहीं की। उसने एक सियासत शुरू की, और जहाँ पे वो खानदान जो 40-50 साल से छाए हुए थे, उन्हें उठा के बाहर फेंका। एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कोई सोच भी नहीं सकता था कोई बंदा खड़ा हो सकता, खड़ा हो गया। उसके कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई इतनी बहादुरी से जेल काट सकता, उसने काटी। इंशाल्लाह ताला ऐसे ही होगा। वाजिद बाबा एडवोकेट हैं, कहते हैं आँख के बदले आँख, किसी के हम लेंगे तो ये बताएगा। बस देखे जी, मैं तो इतने उसका हिस्सा नहीं हूँ भाई, लेकिन ये कि बहरहाल अयाज खान साहब हैं, कहते हैं जब ये सिस्टम गिरता है तो ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं। हाँ बस इतना ही मैं पढ़ूंगा। क्या के वाकई सही बात है, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं ये नूर अली साहब हैं, सर पीटीआई का लीडर अली मोहम्मद खान किधर है? किधर बैठे हैं छुप छुपा के पैशन? ये सब एक्सपोज होंगे, इनके सबके चेहरे एक्सपोज हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इन सबके चेहरे जो है ना आवाम के सामने आ रहे हैं, और आप देखिएगा कि ये लोग रुस्वा होंगे, जलीलो रुस्वा होंगे, जो 2 नंबर चेहरे की आदत लेके बैठे हुए। इमरान खान को तो रब दिया रखा है, उसे इतने लोगों की दुआएं हैं। अभी मुरा राशिद करामत बता रहे थे कि कनाडा से खातून आई हुई हैं, तहज्जुद गुजार हैं, वो रो रही थी, वो कह रही थी मैं रोज उसका इमरान खान का सदका देकर सोती हूँ। अन्य लोगों की दुआवां ने, कैंसर हॉस्पिटल के बच्चों की, उनकी माओ की दुआएं इमरान खान के साथ है। उसे क्या होना है, लेकिन अफसोस यह कि उसकी क्यादत जो है वो उसके साथ नहीं खड़ी है। मोहम्मद मुनीर है, लाहौर बेगैरत है, बच्चे बच्चे मैं नहीं कह सकता भाई, मैं तो नहीं कहता, मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन बारह लाहौर ने को अच्छा वो नहीं दिया। मोहम्मद नज़ीर है, इमरान खान जिंदाबाद, जरनाश खान है, बलूचिस्तान जिंदा है, राना सर अल्लाह हक है, बेशक बेशक अल्लाह हक है। और हमेशा ये मेरा यकीन है, मेरे कुरान पाक में अल्लाह ने वादा किया है कि हमेशा हक आता है और बातिल मिट जाता है, इसे कभी भी नहीं आप उसका रास्ता रोक सकते। उस्मान नायाब है, वो कहते हैं कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, बाजार नहीं गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन वो आंख मिचौली सारा दिन चलती रही है। अच्छा, इफ्तिखार खान न्याजी हैं, सर बहुत परेशान है, एक एक पल तकलीफ में गुजर रहा है भाई, सबका ही गुजर रहा है, लेकिन पाइजन गल्ला नाल नहीं ना गल बनती। मैं किसी को प्रवोक उकसा नहीं रहा, लेकिन दुआओं से अगर सब कुछ हो रहा होता तो आज मस्जिद अक्सा आज़ाद हो गई होती, किबला अव्वल आज़ाद हो गया होता। इतनी दुआएं मांगते, खाना काबा में दुआएं मांगते, रोज़ दुआएं मांगते। सब कुछ दुआओं से नहीं होता भाई, ये बात याद रखिएगा। अच्छा जी, ताहिर मिनहास हैं, अल्लाह इमरान खान को सलामत रखे, आमीन। आके इमरान खान को देने वाले एहतजाज करने से बातें ना करें, दैट व्हाट आई एम सेइंग सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नौरीन हैं,
कहती हैं बादल के सामने मर्द ही खड़ा हो सकता है जिस पर अल्लाह का एहसान हो। और नौरीन साद हैं, नौरीन बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। यासिर भट्टी हैं, इसार साहब मेरा सवाल है कि क्रिकेटर क्यों नहीं है मांगे। अच्छा भट्टी साहब, मेरा नाम इसार है, इसरार नहीं है, कुर्बानी वाला नहीं। आज बोलें, वसीम अकरम ने बात की है, रमीज राजा ने बात की है, शोएब अख्तर ने बात की है, तनवीर अहमद ने बात की है, यूनुस खान ने बात की है, ये सब ने बात की है। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स बोल रहे हैं, इंडिया के क्रिकेटर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, कोई पाबंद कुछ भी कहे। इंडियन क्रिकेटर्स ने इमरान खान के लिए आवाज बुलंद की है भाई। वो पाकिस्तान का फिगर नहीं है, वो एक इंटरनेशनल फिगर है यार, उसके लिए पूरी दुनिया बोलेगी। असद रजा है, कहते हैं आंख का मसला तो है, रिहाई की कार दे, कब देंगे। मेरा ख्याल है आज सुबह तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो पीटीआई का मुझे अंदाज लग रहा है वो यही है कि सुबह हो सकता है कि वो लॉन्ग मार्च की कॉल दे दें। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि उससे पहले पहले अगर हुकूमत ये समझ ले तो बेहतर है। सजाद हाशमी है, साजिद हाशमी कहते हैं सारन साहब लाहौर सो नहीं रहा, बस बुत के खौफ नहीं तोड़ सका। यही तो तोड़ने ने होर का देगा, ऐसे जागने का क्या फायदा जो आप बुत के खौफ को क्या सजदा करते रहे। एक इब्राहिमी ख्वाहिश चाहिए बुतों को तोड़ने के लिए, जज्बा इब्राहिमी चाहिए यार, ऐसी कौन सी बात है। सर देश में बैठे हैं, नींद नहीं आ रही। आतिफ खान न्याजी भाई, पाकिस्तान में भी जो लोग हैं ना, उनका भी हाल बहुत बुरा है। मैंने लोगों को रोते देखा है, ट्रस्ट भी, मैंने लोगों को रोते देखा है, बच्चों की तरह रोते देखा है इमरान खान के लिए। इतना जज्बा मैंने अपनी लाइफ में किसी शख्स के लिए नहीं देखा। इवन ये कि जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो आप मेरी आंखों की नमी को महसूस कर सकते हैं। और मैं क्योंकि स्क्रीन पे बैठा हूँ, मुझे अपने जज्बात पे काबू रखना है। एक शख्स यार जिसने अपनी जिंदगी की सारी खुशियाँ कौम पे वार दी, जिसने अपनी बिनाई को वो चीखता रहा कि मेरी दर्द है, मेरी आंखें जाया हो रही हैं, और ये जालिम सिस्टम उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। 3 महीने से वो कह रहा था मेरी आंख का मसला है, मेरी आंख का। वो असद इस्लामाबाद के जो सहाफ़ी है, बहुत अच्छा सहाफ़ी है, उसने कहा जी मशीनें गई अंदर जाके उसका चेकअप करने के लिए लेके, सबको पता था कि क्या हो रहा है। वो समझते थे शायद इमरान खान किसी मौके पर टूट जाएगा, उन्हें उस वक्त का इंतजार था जब वो कहे कि इमरान खान टूट जाएगा। इमरान खान नहीं टूटा, इमरान खान ने इस निज़ाम को तोड़ दिया। आप यकीन करें दरारें पड़ चुकी हैं। आलिया हैं, आलिया अहमद हैं, वो कहती हैं जो जितना कर सकता है वो उनके खिलाफ बोले। इस्लाम का भी यही हुक्म है, तलवार नहीं तो आवाज़ नहीं तो दिल तो जालिमों के खिलाफ। देखिए जी, मैं एक सहाफ़ी हूँ और मैं आपको मैं बात चंगा नहीं लगता, मैं तो सर्टिफिकेट लेंदा फिर मैंने अपने सच बोलने की बहुत कीमत ली है। मैं एक सैलरीड आदमी हूँ, तनख्वाहदार आदमी हूँ, और मुझे यकीन कर 4 इदारों से मुझे निकाला गया। मैं, मेरे बच्चे ने मेरे घर भी रोटी पानी दी है, लेकिन मैंने अपने हक के साथ खड़ा हूँ, हक के साथ खड़ा रहूँगा। ये मेरा अपने आप से वादा है। मैं अपने अल्लाह से रोज़ ये वादा करके सोता हूँ कि अल्लाह मैंने सच बोलना है, सच के लिए मुझे कीमत देनी है, और मैं दे रहा हूँ। तो जो जहाँ पे खड़ा है, अगर वो सच बोलना शुरू